हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, मार्केट ट्रैप। देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इस मार्केट में आते हैं एंड ट्रैप होकर अपना लॉस कर देते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो ये मार्केट क्या है? मार्केट एक ट्रैप। बहुत लोग यहाँ पे लॉसेस करते हैं, बट जो मार्केट को समझ गया, जो मार्केट के मूवमेंट को समझ गया, मार्केट को ऑब्जर्व कर लिया जिसने, वो यहाँ पे से बहुत ज़्यादा पैसे लेकर जाता है। तो आइए इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के दिन। पूरा का पूरा हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि मार्केट में जो ट्रैप्स बनते हैं, जो ब्रेकआउट्स आते हैं, वो कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। मेरा अब मेन फोकस आपको ये समझाने में रहेगा कि हमें मार्केट ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मतलब कि जैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। ओके, किसी प्राइस पे आपने, फॉर सपोज किसी प्राइस पे आपने बाय किया, ठीक है, एंड उस पे हम कैसे यहाँ पे से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। जैसे कि फॉर सपोज हमने यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस लेवल रखा, अब यहाँ पे से मार्केट निकल गया, अब ये लेवल सही था हमारा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। या फिर यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो सकता है, फेक ब्रेकआउट आ सकता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है। ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये चीज़ें के बारे में हम आपको बताएंगे आज के दिन। एंड अच्छे से यहाँ पे आप समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये हमें क्या बताते हैं, मार्केट के अंदर कितना दम है ना। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो और कितना ऊपर जा सकती है, या फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आ जाएगा, मार्केट वापस से नीचे आकर ट्रैप करेगी हमें एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो ये चीज़ें कैसे पता करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ट अपना लगाकर पता करेंगे। अब वॉल्यूम चार्ट लगाकर हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम चार्ट आप इंडिकेटर में, ये इंडिकेटर सेक्शन में जाकर वॉल्यूम सर्च करेंगे तो डायरेक्टली वॉल्यूम लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। एंड वॉल्यूम चार्ट को आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा लेना है। अब इस पे हम समझने कैसे वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। VOLUME डालेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम चार्ट। अब हमें इसी वॉल्यूम ऑस्किलेटर को अपने चार्ट पे लगा लेना है, ठीक है। सबसे पहला जो भी वॉल्यूम यहाँ पे दिखेगा, इंडिकेटर दिखेगा, उसे हमें अपने चार्ट पे लगा लेना है। अब यहाँ पे मैंने पहले से लगा कर रखा हुआ है वॉल्यूम चार्ट। अब वॉल्यूम चार्ट में हमें एक चीज समझने वाली बात है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, फॉर सपोज मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अपना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने, ठीक। एंड डाउन साइड में क्या किया मार्केट ने, एक सपोर्ट क्रिएट किया। ओके, अब ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर रहा है, फॉर सपोज मार्केट यहाँ पे से ऊपर साइड जा रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, मार्केट नीचे साइड आ रहा है, ठीक है, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब यहां पे से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की। तो हम वॉल्यूम चार्ट पे क्या देखने वाले हैं, वॉल्यूम चार्ट पे हमें क्या देखने वाली बात रहेगी कि वॉल्यूम यहां पे मार्केट का बढ़ रहा है या फिर नहीं। मतलब कि अगर छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, ठीक है, अगर छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, ठीक, एंड अचानक से यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम एक अच्छा वॉल्यूम बना, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की, जैसे यहाँ पे भी ये चीज़ें देख रहे हैं अपना। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि ये वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट का बन रहा है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम बनाया है ना, ये वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट ने बनाया, एंड यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम बनाया, एंड इसके साथ में इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का। तो अब हम इसमें समझेंगे, क्या समझने वाली बात क्या है कि जब यहाँ पे से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था, तो इधर साइड वॉल्यूम भी मार्केट में अच्छा खासा बन रहा था। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बायस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जब बायस स्ट्रांग रहते हैं, देखिए, एकदम 100% कंफर्मेशन मार्केट में कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। मार्केट के अंदर हमेशा क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी पे काम किया जाता है, ना कि 100% कंफर्मेशन पे काम किया जाता है। बट यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। जो भी ट्रेडर्स इमोशंस को बीच में लाएंगे, डर के ट्रेड करेंगे, या फिर अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे, उन्हीं को यहाँ पे लॉसेस होने वाले हैं। अब अपना सेटअप हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब वॉल्यूम हमने लगा लिया।
अब यहाँ पे हमें पता है कि रेजिस्टेंस इस लेवल पे है, ठीक। अब यहाँ पे से मार्केट ने क्या किया, स्विंग अपना क्रिएट किया, यहाँ पे से लिक्विडिटी ली, वापस से ऊपर जाकर यहाँ पे अपना वॉल्यूम भी बनाया, दिखाया भाई मार्केट ने कि वॉल्यूम बन रहा है यहाँ पे, एंड इसको ब्रेकआउट किया। कितना बढ़िया अच्छा यहाँ पे हमें मूवमेंट दिखाई दिया। अब ऐसे ही हम क्या समझेंगे, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। फेक ब्रेकआउट में जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने लगे, बट वॉल्यूम वहां पे मार्केट के अंदर नहीं बन रहा है, छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, है ना, कोई भी बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, बट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे निकलता हुआ जा रहा है तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट कर देगा। मार्केट ब्रेकआउट करेगा भी, बट अगर वॉल्यूम मार्केट के अंदर नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, ज्यादातर चांसेस क्या रहेंगे कि मार्केट यहीं पे से घूम फिर के वापस नीचे आकर अपना स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो अब ऐसे ही नीचे क्या होगा, नीचे भी अगर मार्केट अपना फॉर सपोज सपोर्ट क्रिएट करता है, ठीक है, अब सपोर्ट क्रिएट करता है एंड यहाँ पे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे रेड करें कि अगर वॉल्यूम, अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम बन रही है, ठीक है, इतनी, ये वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, इन वॉल्यूम को हम कुछ भी नहीं करेंगे। वॉल्यूम कैसी होती है, ऐसा होता है वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा होता है वॉल्यूम। तो हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है मेनली कि वॉल्यूम कहाँ पे बन रहा है। दिन में एक दो ट्रेड बस लेनी है पेशेंस के साथ, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है कि वॉल्यूम एक्चुअल में बन कहाँ पे रहा है। अब पीछे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जब लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, ठीक। अब यहाँ पे मार्केट ने स्विंग्स क्रिएट किए अपने पहले, तो उसके बाद आकर मार्केट ने यहाँ पे 4-5 कैंडल में अपना टाइम स्पेंड किया, अच्छा खासा वॉल्यूम बनाया है ना, यहाँ पे वॉल्यूम बनाया, बहुत बहुत तगड़ा वॉल्यूम बनाया यहाँ पे, एंड मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया एंड शानदार यहाँ पे टारगेट मिला। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते एंड यहाँ पे से अपना ये पूरा का पूरा टारगेट कैप्चर करते। अब वही चीज अगर हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर सपोज मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, अब हमने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, मार्केट अभी इसके नीचे आ गया, ठीक। अब मेरा प्लान क्या है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा अपर साइड में, तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम देखूंगा अगर, तो क्या है, वॉल्यूम में बिल्कुल भी दम नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स तो बन रही हैं, बट इन कैंडल्स को देखिए, ये वॉल्यूम के कैंडल्स को देखिए, कोई भी दम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। अब ऐसे ही डाउन साइड की चीज़ें अगर हम देखें, देखिए एक मैथमेटिक में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो इस चीज में हमें क्या अप्लाई करना है, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर सपोज अगर मार्केट यहाँ पे से निकल रहा है, ठीक है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो दोनों चीज क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया ना। मार्केट भी बढ़ रहा है ना, साथ में वॉल्यूम चार्ट भी बढ़ रहा है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 हो जाएगा, है ना। और वहीं पे अगर वॉल्यूम चार्ट गिर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ट गिर रहा है एंड यहाँ पे मार्केट भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो चुका है मार्केट का। अब यहाँ पे क्या सोच रहे थे हम, ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना सपोर्ट लगा दिया, ठीक। अब सपोर्ट हमारा यहाँ पे, अब हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि मार्केट बहुत बढ़िया बेयरिश कैंडल्स बना रहा है एंड यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा एंड तगड़ा नीचे साइड में मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा। बट हम वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा वीक है। अब वीक है तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देगा, फॉल्स ब्रेकडाउन देगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया एंड वापस से ऊपर जाकर ज्यादातर जैसा भी होता है उसी टाइप से मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया एंड लॉस में चले गए रिटेल ट्रेडर। तो हमें क्या करना है, हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के दिमाग से सोचना है ना, ऑपरेटर्स के दिमाग से सोचना है। जब तक ऑपरेटर्स के दिमाग से हम नहीं सोचेंगे तो हम लॉस ही करते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जब भी वॉल्यूम बने हमें कब ब्रेकआउट अपना कंफर्म करना है, जब हमें अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे, आइदर डाउन साइड आइदर अपर साइड, किसी भी साइड में। अगर हम अपर साइड में ट्रेड ले रहे हैं, हमें वॉल्यूम देखना है, अगर वो ग्रीन बन रही है, अच्छी वॉल्यूम बन रही है, ठीक है, अच्छी कैंडल के साथ सॉरी, अच्छी कैंडल के साथ अगर वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तभी हमें ट्रेड अपना
ओपन करना है। अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। अब अगर हमें कंफर्मेशन लेना है कि अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है कि नहीं, देखिए दो तीन चीज और मैं बताता हूं आपको। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब मार्केट अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करना होगा, मार्केट क्या करेगा, इसी के पास टाइम स्पेंड करने लगेगा, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा मार्केट कभी कभी क्या करता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आकर टाइम स्पेंड करता है, उसी के पास बिल्कुल कैंडल ऐसे छोटी 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 बनाता रहता है, उसके बाद अचानक से बहुत बड़ी कैंडल बनाता है ना। तो जब रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट कंसोलिडेट करे, रेजिस्टेंस के नीचे अपना टाइम स्पेंड करे, ठीक है, उसी में चिपक कर बिल्कुल वहीं पे अगर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है मार्केट ने, समझ जाइए बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है या फिर ब्रेकडाउन आने वाला है। कई बार मार्केट क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टाइम स्पेंड करता है ना, तो इसमें हम क्या मानेंगे, ये चीज फेक ब्रेकडाउन का साइन है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये बहुत बड़ा फेक डाउन का फेक ब्रेकआउट का साइन है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे, ठीक है, अगर डाउन साइड में सपोर्ट के नीचे निकल के फिर वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वापस रिवर्स होने वाला है। अगर सपोर्ट के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो रेजिस्टेंस के नीचे ही टाइम स्पेंड करेगा, उसके ऊपर निकल के टाइम स्पेंड नहीं करेगा, उसके नीचे ही उसी के पास में टाइम स्पेंड करने लगेगा मार्केट। अगर डाउन साइड में ब्रेक करना है, डाउन साइड में आप सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, ठीक है, उसके नीचे निकल के टाइम स्पेंड नहीं करेगा। अगर नीचे निकल के टाइम स्पेंड कर रहा है, समझ जाइए कि वापस से फेक ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है हमारा, तुरंत निकल जाइए ट्रेड से, ठीक है। तो रिस्क बिल्कुल मैनेज करते हुए चलना है। अब दो तीन टिप मैं आपको देता हूं। सबसे पहली टिप मैं आपको दूंगा कि मार्केट के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, पेशेंस मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा पेशेंस सही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज हमारा क्या सही होना चाहिए, सेकंड चीज हमारी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। तो पेशेंस और साइकोलॉजी, ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है इमोशंस कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए एंड अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है, साइकोलॉजी अपनी सही रखनी, इमोशंस कंट्रोलिंग। देखिए थोड़ा स्पेलिंग भी ध्यान मत दीजिएगा, जल्दीबाजी में गलत हो जाती है। तो पेशेंस हमें सही रखना है, साइकोलॉजी हमें सही रखनी है एंड इमोशंस हमें बिल्कुल परफेक्ट अपना रखना है, बिल्कुल इमोशन साइड करके ट्रेड करनी है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इमोशंस लाकर आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रिवेंज भी दिमाग में आएगा, कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ वापस से ओवर ट्रेड करेंगे रिकवर करने के चक्कर में, ये चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा एंड उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा मैं, और ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो। एंड इसके बारे में अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं वॉल्यूम चार्ट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिए, एक अच्छे से बिल्कुल डीप वीडियो में बनाऊंगा एंड उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि वॉल्यूम चार्ट और अच्छे से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।